सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं लोडिंग्स एंड एरर्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं एपीआईज के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक एपीआई कॉल के अंदर यहाँ पे तीन स्टेट मेन होती है, लोडिंग, सक्सेस और एरर। यानी कि पहले इनिशियली डेटा फेचिंग, फिर यहाँ पे डॉट देन के अंदर जो भी रिस्पॉन्स मिलता है वो डॉट कैच ब्लॉक के अंदर जहाँ पे कुछ भी एरर हैंडल होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोडिंग स्टेट क्या करता है कि आपको लोडिंग मैनेज करने के लिए होता है। जैसे कि डेटा गेट करने में कई बार टाइम लग जाता है, तब तक आप स्पिनर दिखाते हैं या फिर कुछ टेक्स्ट दिखाते हैं या फिर कुछ स्केलेटन दिखाते हैं, जिसकी मदद से क्या है कि यूएक्स यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि सक्सेस को आप कैसे हैंडल करते हैं, तो फेच एपीआई कॉल के अंदर डॉट देन ब्लॉक के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, जिसके अंदर आप सक्सेस ब्लॉक को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली वो कब होता है, जब आपका डेटा फेच हो गया और आपको लोडिंग को हाइड करना है और आपको डेटा को रेंडर करना है। उसके लिए यहाँ पे आप डॉट देन ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप लोडिंग को फॉल्स करते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की जगह पे आप सेट करके या फिर अपने वेरिएबल को सेट करके आपके डेटा को रेंडर करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एरर्स हैंडल करने के लिए दो वेज है कि अगर आप प्रॉमिस हैंडल करेंगे तो कैच ब्लॉक के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक से देखें अगर, तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ट्राई के अंदर आपको एपीआई का लॉजिक देना है, और अगर एपीआई के लॉजिक के अंदर रिस्पॉन्स डॉट ओके ठीक से नहीं आया या फिर फॉल्स आया या कुछ भी आया, तो यहाँ पे क्या करता है, थ्रो न्यू एरर रिक्वेस्ट फेल्ड ऐसा थ्रो एरर करता है, और एरर के अंदर एरर मैसेज के अंदर वो आपको रिसीव होगा और वहाँ पे आप एरर को हैंडल कर सकते हैं और कस्टम मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें एसिंक अवेट के साथ में आप लोडिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली जब भी एपीआई कॉल हो या फिर ट्राई ब्लॉक इनिशिएट हो, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पे फाइनली ब्लॉक एक डिफाइन करेंगे जहाँ पे हम सेट लोडिंग फॉल्स करेंगे। फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर हमेशा कोड जाएगा ही जाएगा ट्राई कैच ब्लॉक के केस में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर करवाया इसे, ताकि अगर एरर हो या फिर सक्सेस हो कोड, वो फाइनली ब्लॉक में जाएगा और लोडिंग को फॉल्स करेगा, क्योंकि एरर के केस में भी हमने कुछ ना कुछ रेंडर करवाना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आप क्या है कि स्पिनर या फिर स्केलेटन या फिर कुछ टेक्स्ट लोडिंग के टाइम के लिए दिखाइए ताकि यूज़र को पता चले कि कुछ डेटा लोड हो रहा है। बेसिकली एरर मैसेज भी रखिए, कई बार डेटा फेच नहीं हुआ तो आप एरर मैसेज दिखाए डेटा नॉट फाउंड या कुछ ऐसा। फिर क्या है कि एक एरर आए, एक एपीआई फेल हो, उसकी वजह से पूरी ऐप को ब्लॉक मत कर दीजिए। यानी कि सपोज़ कीजिए कि कुछ ग्रिड का डेटा नहीं मिला, तो पूरी ऐप को क्यों ब्लॉक करना है। तो इस तरीके से आप हैंडल एरर प्रॉपरली कीजिए। फाइनली ब्लॉक का यूज़ कीजिए कि लोडिंग को फॉल्स करवाने के लिए। नहीं तो क्या होगा कि आपने अगर सक्सेस में ही सिर्फ आपको लोडिंग को फॉल्स किया, तो क्या होगा कि सक्सेस में लोडिंग फॉल्स होने से पहले ही कुछ एरर आ गई, तो वो डायरेक्ट ही कैच ब्लॉक में चला जाएगा, आपका लोडिंग कभी फॉल्स होगा ही नहीं और यूज़र इनफाइनाइट लूप में फंसा रह जाएगा। फिर बेसिक यहाँ पर अगर हम समरी जाने, तो लोडिंग क्या करता है कि फीडबैक यूज़र को देता है कि आपका डेटा लोड हो रहा है। सक्सेस क्या करता है कि डेटा शो करता है। एरर क्या करता है कि फ्रेंडली मैसेज दिखाता है यूज़र को कि भाई आपका डेटा फेच नहीं हुआ है। बेसिकली हैंडलिंग कैसे होता है कि ये बेसिक आपका यूआई को स्मूदर बनाता है और बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर पोस्ट करके देख सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमने कुछ कमेंट देखे और उसके हिसाब से आगे के वीडियोस के अंदर हम मॉडिफिकेशन ला के आपके टॉपिक्स के ऊपर भी वर्क करेंगे, और कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।